हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 6 है, जिसमें त्रिभुज और रेखा जो है उसको हम लोग देखेंगे। उसका जो त्रिभुज और रेखा जो है उसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है उसको देखेंगे पूरा जीरो से। और जितने भी जो यूनिट है उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम लोग कोई भी उसमें क्वेश्चन है कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक का जो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है? बिंदु क्या होता है? बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। बिंदु क्या होता है? जिसका कोई भाग ना हो, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु एक सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग अगर डॉट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, ये क्या हो गया? बिंदु हो गया। तो बिंदु सिंपल सा है कि इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं हो, एक छोटा सा पार्ट होता है जो बहुत ही छोटा होता है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रेखा। रेखा जानना बहुत जरूरी है। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन। लाइन। तो रेखा क्या होता है? रेखा सिंपल सा है कि जिसमें ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो, सिर्फ लंबाई हो, उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो बिंदु से दो अलग अलग बिंदु को अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? रेखा हो जाता है। और रेखा का फायदा ये रहता है, हम लोग इसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं दोनों साइड। ये जो है अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। रेखा का ये फायदा होता है। ये एक रेखा है जो आगे हम लोग इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड। खंड। अगला जो है रेखाखंड है। तो रेखाखंड क्या होता है? ये क्या होता है? रेखा का वह भाग होता है जिसका दो अंत बिंदु है। यानी रेखा दोनों साइड हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड जो होता है ये एक रेखा का ही भाग होता है, लेकिन इसका दो अंत बिंदु होता है। यानी यहाँ से यहाँ रेखा एक फिक्स लाइन होता है। रेखा होता है। जो रेखाखंड जो होता है क्या होता है? एक फिक्स रेखा होता है। यहाँ से यहाँ इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। रेखा जो है इसी पे मान लीजिए हम लोग एक दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ मान लीजिए इसको ए से, ये ए यहाँ पे लिख देंगे ए, और ये बी। तो ए बी जो है क्या है? यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग होता है जिसका दो अंत बिंदु है, जिसको अंत बिंदु का मतलब उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते। यहाँ से एक ए बिंदु है और बी है, इसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तीसरा देखेंगे रेखा के बाद क्या होता है? किरण। किरण। किरण जो होता है क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रे। किरण क्या होता है? किरण भी रेखा का एक भाग होता है। वह भाग होता है जिसका एक अंतिम बिंदु होता है। यानी एक यहाँ पे बिंदु हो गया और यहाँ से हम लोग बढ़ाए तो ये जो है अंतिम बिंदु है। यानी अंतिम बिंदु का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग, अंतिम बिंदु का मतलब है यहाँ से हम लोग इसको इधर नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे ए और बी है तो हम लोग ए के बाद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। यानी एक साइड हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ए बी है तो इसको हम लोग ए बी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से फिक्स हो गया और यहाँ हम लोग इधर बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड क्या होता है? ए बी है तो यहाँ से यहाँ हम लोग लिए तो ये दोनों नहीं बढ़ेगा। और रेखाखंड में क्या हुआ? रेखा में क्या होता है कि मान लीजिए ये ए ले लिए और बी ले लिए तो ये क्या होता है? ए बी दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो एरो से आप लोग को समझ में आया। अगला क्या है कि सरेखा। अगला देखेंगे क्या है? सरेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट। संरेखा बिंदु होता है। कोलिनियर ऐसे लिख लेंगे, संरेखा बिंदु हो जाएगा, या इसको कोलिनियर हम लोग ले लेंगे। तो संरेखा जो होता है क्या होता है कि किसी लाइन पे, किसी मान लीजिए लाइन है, किसी भी रेखा पे क्या होता है कि अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु इसी लाइन पे हो, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, या तीन से ज़्यादा जो बिंदु है ये इस लाइन पे हो, इस लाइन पे स्थित है, तो क्या कहता है? इसको संरेखा कहते हैं। सेम इसका उल्टा क्या होता है? असंरेखा होता है। असंरेखा, इसको इंग्लिश में नॉन कोलिनियर कहते हैं। नॉन कोलिनियर कहते हैं। असंरेखा बिंदु जो होता है, पॉइंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो बिंदु होता है वो क्या होता है? रेखा पे नहीं होता है। रेखा पे नहीं होता है, इधर उधर कहीं अलग अलग रहता है। तो जब दो या कोई भी बिंदु जब रेखा से अलग है उसको असंरेखा कहते हैं। अब इसमें अगला देखेंगे कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? अगला देखेंगे कोण किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोण को एंगल। एंगल। तो कोण किसे कहते हैं? तो कोण सिंपल से क्या होता है कि जब दो किरण, यानी दो रेस, किरण क्या होता है? एक बिंदु एंड होता है और दूसरा क्या होता है? बढ़ा सकते हैं। तो दो किरण क्या होता है?
का अंत बिंदु, दो किरण का अंत बिंदु, यानी जिधर से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका अंत बिंदु ये है, और इसका जो जहाँ से दो किरण का अंत बिंदु स्टार्ट होता है वो क्या होता है, आरंभ होता है, वो क्या होता है, एंगल होता है। एंगल ये होता है, कोण ये होता है। यानी दो किरण है और दोनों किरण का जहाँ से एंड बिंदु जो होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी हो सकता है, तो ये जो हो गया क्या होता है, एंगल होता है, ये एंगल होता है। फिर एंगल आप लोग को पता चल गया, किरण आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब देखेंगे कि भुजा किसे कहते हैं, साइड्स किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, भुजा जो होता है किसे कहते हैं, साइड किसे कहते हैं। तो अब भुजा क्या होता है कि जो कोण बनता है, कोण जो बनता है होता है, कोण का जो किरण होता है, किरण ये है और ये है, तो ये क्या हो गया, भुजा हो गया। यानी कोण के बनाने के लिए जो किरण जो यूज होता है वही क्या होता है, भुजा होता है। और इसी में एक आता है कि शीर्ष किसे कहते हैं, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु भी आप लोग को इसमें मिल जाएगा। शीर्ष बिंदु, इसको इंग्लिश में वोर्टेक्स कहते हैं। शीर्ष क्या होता है, शीर्ष क्या होता है कि ये जो है आप लोग देखें इसमें क्या हो रहा है, ये जो एंगल है इसका अंत बिंदु का जो उपनिष्ठ होता है, ये दोनों का उपनिष्ठ बिंदु यही है, क्योंकि ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया, वोर्टेक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोणों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के प्रकार, कितना प्रकार का कोण होता है, टाइप कितना होता है। तो कोण के प्रकार को हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहला होता है, क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण पहला क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, तो वह कोण होता है जिसका मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। यानी जो जीरो से लेके क्या होता है, 90 डिग्री तक होता है। यानी ऐसे सिंपल में आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री से कम होता है, ये सिंपल सा है, 0 से 90 के बीच या 90 से कम होता है, वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या होता है इसमें, इसके ऊपर बढ़ेगा। न्यून कोण के बाद क्या आएगा, समकोण। हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे, समकोण, समकोण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एंगल होता है। तो राइट एंगल बहुत यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। तो राइट एंगल जो होता है क्या होता है, जिसका जो मान होता है 90 डिग्री होता है, एक्यूरेट 90 डिग्री होता है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण क्या हो जाएगा, राइट एंगल। इसका हम लोग डायग्राम भी एक बना लेंगे। 90 से ये जो होता है एंगल जो होता है, न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम होता है। 90 आप लोग पता है, ऐसे यहाँ सीधा सीधा जाएगा तो होगा। और ये क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ये जो है इसका मान जो हो गया 90 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 लिख ले, 60 लिख लेते हैं, तो कुछ भी, या 90 से कम होगा। फिर तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है, अधिक कोण, यानी अधिक कोण। अधिक कोण इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अब यहाँ से हम लोग 90 ले जाए। अब 90 से 180 के बीच में जो कोण होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। यानी इसका अगर डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो क्या आएगा, 90 से ज़्यादा, यानी 90 ऐसे आएगा तो इससे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 120 ले लेते हैं, जो है 120 का है, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण। यानी जिसका मान जो होता है 90 से 180 के बीच होता है, 90 से 180 के बीच होता है, बीच होता है, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। फिर अगला जो है 4 नंबर, इसमें देख लेंगे। 4 नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। बहुत सिंपल है, ऋजु कोण। ऋजु कोण, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहते हैं, यानी सीधा एंगल। सीधा एंगल मतलब एक जो है सीधा रेखा हो गया, इस पे एंगल बन गया, ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। तो ऋजु कोण जो होता है इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री का होता है। पांचवा इसमें देख लेंगे क्या होता है, पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इसका क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है,
180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होता है, यानी से 180 से 360 के बीच होता है, ये कैसे बनता है? मान लीजिए ये है 180 से ज़्यादा, यानी सीधा से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक यहाँ पे सीधा लाइन हो गया और इसमें ज़्यादा, मान लीजिए सीधा लेके जाते हैं तो ये कोण हो गया, यानी इसमें क्या होता है, ऐसे बनेगा, एंगल बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बाहर वाला, तो ये क्या हो गया, आपका प्रतिवर्ती एंगल हो गया। फिर इससे बड़ा जो हो गया छठा क्या होता है, कंप्लीट पूर्ण इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, सीधा पूरा शून्य जो हो गया, ये क्या हो गया, जो वृत्त हो गया ये कंप्लीट, ये क्या हो गया 360 डिग्री, यानी जिसका मान जो होता है 360 होता है, क्या होता है कंप्लीट। तो इसमें आप लोग को क्या देखने को मिला, 3 आप लोग को मिला, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 90, इसका आधा कर दिए तो 90, एक सीधा हो गया और ये एक सर्कल हो गया, 3 तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, राइट एंगल स्ट्रेट कोण और ये कंप्लीट माने पूरा, स्ट्रेट माने सीधा, और ये जो है 90 आप लोग को पता हो जाएगा। बस आप लोग को याद करना पड़ेगा न्यून कोण और ये अधिक कोण और ये रिफ्लेक्टिव कोण। तो न्यून कोण यानी छोटा, न्यून माने छोटा होता है, अधिक कोण 90 से ज़्यादा हो गया, और ये प्रतिवर्ती यानी 180 से ज़्यादा, प्रतिवर्ती मतलब बड़ा हो गया। तो आप लोग को ये पता, आगे देखेंगे कि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोण को जोड़ने पे उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है, पूरक कोण होता है। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज है, मान लीजिए चाहे कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 90, आप लोग को दिख रहा है 90 होगा, और ये दोनों हो गया 40, या यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो ये जो दो कोण है उसको जोड़ने पे क्या होता है, 100, दोनों को जोड़ने पे क्या होता है, अगर त्रिभुज ये है, तीनों मिलके कितना होगा, तीनों जो है वो मिलने के बाद कितना होगा, 180 होगा। लेकिन हम लोग को क्या लेना है, दो कोण का जोड़, तो इसमें दो कोण जो लेंगे ये 40 और 50 ले लेते हैं, यानी कोण जो ए है और कोण सी है जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी दो कोण का योग जो होता है अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, पूरक कोण होता है। वैसे सेम अगला जो होगा क्या हो जाएगा, समपूरक, इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो कोण जोड़ने पे उसका मान जो होता है 100 कितना होता है, 80 डिग्री होता है। लीजिए यहाँ पे एक लाइन ले लिए हम लोग और यहाँ पे एक कोण ले लिए, ये तो ये और ये कोण अगर दोनों जोड़ेंगे तो आप लोग को दिख रहा है, ये 0 ले लीजिए, ए बी और ये ले लीजिए सी, तो ये दोनों जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, ये सीधा लाइन है, तो ये कितना हो सकता है, मान लीजिए ये जो है 120 है, चाहे इसको ले लेते हैं 100 और इसको ले लेते हैं 80, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री होता है। तो इसमें जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, 180, यानी दो कोणों का योग जो होगा, अगर 180 आता है तो वो समपूरक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया, जो भी आप लोग को कंसेप्ट बताया समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी